अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खालिद उमर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि तनख्वाहदार अफराद ख़ुसूसन असातिज़ा अपनी टैक्स रिटर्न किस तरह से सबमिट कर सकते हैं। तो आप आएंगे गूगल क्रोम के सर्च बार में और वहां आकर टाइप करेंगे www.fbr.gov.pk और इंटर कर देंगे। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आपने फर्स्ट ऑप्शन FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आप करेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और आपके सामने लेफ़्ट हैंड पे आएगा इनकम टैक्स एड्रेस, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। आपने अपडेट को क्रॉस करना है और यहाँ आकर आपने टाइप करना है टैक्स पेयर का CNIC नंबर और पासवर्ड, और वो टाइप करने के बाद आपने इसको कर देना है लॉगिन। तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा जो कि टैक्स पेयर की प्रोफाइल है। तो आपने सबसे पहले प्रोफाइल में आकर मैनेज यूर प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर जाना है और इसको इंटर कर देना है। आपने अंडरटेकिंग को क्रॉस करना है और जाएंगे इनकम सोर्स में, इसको सेलेक्ट करेंगे और प्लस के निशान के ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप जो सोर्स ऑफ इनकम है उनको सेलेक्ट करें, जैसे सैलरी और अदर सोर्सेज मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको आप कर देंगे ओके। उसके बाद आप सीधा जाएंगे वेरीफाई चेंज के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे अंडरटेकिंग ली जाएगी। अंडरटेकिंग में आप यहाँ आकर उसका पिन कोड टाइप करेंगे और वेरीफाई पिन कर देंगे। तो इस तरह फिर आप दोबारा इनकम सोर्स में आकर चेक कर सकते हैं कि हमने सोर्स ऑफ इनकम टाइप कर दी और इसको आपने क्रॉस कर देना है। फिर आएंगे हम ऊपर डिक्लेरेशन के टैब के ऊपर और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आएंगे रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, और फिर दूसरी लाइन में आकर आपने लिखना है नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल AOP कंपनी, आपने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ आकर आप उसके बाद करेंगे टैक्स पीरियड सिलेक्ट। तो मैं क्योंकि रिटर्न सबमिट कर रहा हूँ 2024 की, तो मैं 24 लिखूँगा। टैक्स पीरियड 2024 और 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक होता है। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है। तो आपके सामने ये वाला फॉर्म हो जाएगा ओपन। आपने सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट में आकर जो सैलरी वाला टैब है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ आकर जहाँ पे वेजेस है यहाँ पे आपने ग्रॉस सैलरी टाइप करनी है और यहाँ पे जो सेकंड कॉलम बना हुआ है यहाँ पर आकर आपने उसकी मेडिकल अलाउंस जो है वो मैंने टाइप किया जो कि 18,000 है और यहाँ आकर देखें 7,08,253 उसकी ग्रॉस सैलरी है। 18,000 उसका उसमें से मेडिकल अलाउंस है जो कि एग्जैम्प्ट इनकम है और इसकी जो टैक्सेबल इनकम बनी है जो नॉर्मल इनकम है वो 6,90,253 रुपये है। और उसके बाद हम आगे फर्दर चले जाएंगे टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स के ऊपर और इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे हम एडजस्टेबल टैक्सेस के ऊपर। अब एडजस्टेबल टैक्स के टैब को हम सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ हम आएंगे सैलरी ऑफ एम्प्लॉई अंडर सेक्शन 149। यहाँ आकर जो ये रिसिप्ट वैल्यू वाला टैब है यहाँ पर हम ग्रास सैलरी टाइप करेंगे और जो सेकंड वाला टाइप है वहाँ पे हम जो विद होल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 149 डिपार्टमेंट ने काटा है या टैक्स पेयर की सैलरी से हमने वहाँ पर उसको टाइप करेंगे। तो वो है जी 1692 रुपये। तो हमने यहाँ आकर वो 1692 रुपये है वो टाइप कर दिया और कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद इसको आप सेव लाजमी कर लें और उसके बाद हम जाएंगे कंप्यूटेशन के टैब के ऊपर। तो हम चले जाए जी कंप्यूटेशन के टैब के ऊपर और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आकर आप देखें जी ये जो टैक्सेबल इनकम है वो 6,90,253 रुपये है और उसके ऊपर जो टैक्स चार्जेबल है वो 2,256 रुपये है और नॉर्मल इनकम टैक्स जो बनता है वो भी 2,256 रुपये है और ये जो विद होल्डिंग इनकम टैक्स जो हमने पे कर दिया वो 1692 रुपये है और 564 रुपये जो है वो एडमिटेड इनकम टैक्स बन रहा है।
तो अब ये इस एडमिटेड इनकम टैक्स को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तो रिटर्न सबमिट नहीं होगी। तो इसके लिए जो फुल टाइम टीचर होते हैं उनके लिए टैक्स डिडक्शन मिलता है। तो वो हम टैक्स चार्ज एबल एंड पेमेंट के टैब में जाएंगे और नीचे तीसरे नंबर पे आता है टैक्स डिडक्शन, हम इस टैब को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आता है टैक्स डिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर रिसर्चर एक्सेप्ट टीचर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन हु डिराइव इनकम फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जो इसका तीसरा टैब है उसमें आकर ग्रास सैलरी टाइप करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो उसको जो टैक्स रिडक्शन बनती है वो मिल गई, वो 554 रुपये। और इसके बाद हमने सेव कर लिया। हम दोबारा आएंगे कंप्यूटेशन के टैब के ऊपर। तो जैसे ही हमने कंप्यूटेशन के टैब को क्लिक किया तो हमारे सामने पहले वाला इंटरफेस आ गया। हम नीचे गए तो वो जो एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा था वो अब ख़त्म हो गया। हम अब दोबारा चले जाएंगे रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर। तो यहाँ आकर हम जो ये इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, यहाँ आकर हम टैक्सेबल इनकम लिखेंगे। वो थी 6,90,253 रुपये। और उसके बाद जो 18,000 था वो मेडिकल अलाउंस, वो एग्जाम्प्ट इनकम थी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो एग्जाम्प्ट इनकम वाले ऑप्शन में आकर हम 18,000 रुपये टाइप करेंगे और हम इसको दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम इसको सेव भी कर लेंगे। और नीचे आएंगे तो हम देखते हैं अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो हमारी है वो जितनी हमारी नेट सैलरी है या ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है, वो हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट होगी। उसमें से हम अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो लिखेंगे पर्सनल एक्सपेंसेस में जाकर, और अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में जाकर टोटल एक्सपेंसेस लिख देंगे। वो हमारे जी पूरे साल में जो एक्सपेंसेस हुए वो 6 लाख हुए हैं। तो हम इनको डिवाइड करके फर्दर भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास तफसील मौजूद नहीं थी इसलिए हमने सारे सम अप करके इकट्ठे लिख दिए हैं। अब हम दोबारा आएंगे रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर और यहाँ आकर हम नीचे आकर चेक करेंगे तो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में 1,08,253 बाकी रह गया, जबकि इसमें से 6 लाख जो था हमने वो एक्सपेंसेस में शो कर दिया। अब हम आएंगे पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ के टैब पर, क्योंकि हम अब वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो मेरा क्लाइंट है इसके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे। तो इसके पास ओनली कैश है और बैंक अकाउंट में इसकी रकम पड़ी है, इसके लिए आप इसमें आएंगे इन्वेस्टमेंट वाले में, प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टैब आ जाएगा। यहाँ पे आकर IBN नंबर टाइप करेंगे और अकाउंट टाइप बताएंगे तो इसका है PBA अकाउंट, तो हम वो यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद हम इसकी करेंसी की बताएंगे कि कौन सी करेंसी है, तो इसके पास पाकिस्तानी रुपीज़ की करेंसी है जो अकाउंट है। तो उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे इसका बैंक, तो ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड है, तो हम वो यहाँ पर टाइप कर देंगे मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड। और उसके बाद हम ब्रांच का बताएंगे, तो ये ब्रांच है जी मदीना टाउन फैसलाबाद की। तो हमने यहाँ पे टाइप किया 0451 ब्रांच कोड है, टाइप कर दे और इंटर कर दिया। यहाँ आकर हम इसके अकाउंट में जो वैल्यू थी 30 जून 2024 को वो ऐड करेंगे, तो वो इसके पास ये रकम मौजूद थी और इसको कर देंगे कैलकुलेट। अब हम इस थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो सेव करने के बाद पहले सेव कर लें फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ का हम आएंगे प्रीसियस पोसेशन के ऊपर। यहाँ आकर हम इसके गोल्ड की तफसील दर्ज करेंगे। तो शादीशुदा खतून है तो इसके पास गोल्ड ऑर्नामेंट है जो इसको शादी के मौके पर दिए गए थे अपने ससुराल की तरफ से भी और मेके की तरफ से। हम वो लिखेंगे कि 20 तोला इसके पास गोल्ड है, वो सिंस मैरिज है, गिफ्टेड है, क्योंकि इसको ससुराल और मेके दोनों की तरफ से मिला था। तो हम उसकी अब यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे और वैल्यू भी वो लिखेंगे जो 30 जून 2024 को थी मौजूद थी, क्योंकि हम रिटर्न वो सबमिट कर रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए ये लिख रहे हैं। उसके बाद हाउस होल्ड इफेक्ट है कि उसके पास 6 लाख का हाउस होल्ड इफेक्ट है और उसके पास जो पर्सनल आइटम्स हैं 1,50,000 की वो भी हैं, तो हम उनको भी यहाँ पे टाइप कर लेंगे तो और इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम उसकी जो लिखेंगे वो है कैश इन हैंड, तो वो हम एनी अदर एसेट्स के टैब में आएंगे,
प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला टैब आएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस बाउंड इंश्योरेंस पॉलिसी और अकाउंट्स कैश एंड अदर्स। अब आप पूछेंगे कि अकाउंट तो ऊपर बता दिया, अब यहाँ पे क्योंकि आजकल लोगों के पास कुछ अकाउंट्स दूसरे भी होते हैं जैसे जैस कैश पैसा, तो इसलिए वहाँ पे लिख दिया। आगे जो इसके पास स्पेस है वहाँ पे हम इसकी वो वाली टोटल अमाउंट लिखेंगे जो इसके पास प्राइस बाउंड इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट या कैश की सूरत में है। तो उसके बाद हम दोबारा रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे ये जो इसके टोटल एसेट हैं वो 6.7 मिलियन के बन गए। तो यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी और कॉपी करके हम इसको नेट एसेट प्रीवियस ईयर में जाकर पेस्ट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही करेंगे कैलकुलेट तो अब हम दोबारा अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट और इसको सेव कर दें, अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट के ऊपर आएंगे। तो यहाँ आकर हम देखेंगे कि वो ज़ीरो हो गया और ये ज़ीरो करना ज़रूरी है। उसके बाद हमने इसको कर देना सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके वेरिफिकेशन पिन कोड मांगेगा और आप वो देंगे और आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।